भारत के सबसे महान शासकों की श्रृंखला में 13वें शासक के उल्लेख के साथ मैं हाजिर हूँ। 13वें शासक हैं धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश के सबसे महान शासक थे। धर्मपाल और उनके पुत्र देवपाल ने पाल वंश को सफलता के शिखर पर पहुंचाया। हर्षवर्धन, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अव्यवस्था की स्थिति आ गई थी। छोटे छोटे सामंत उभर रहे थे। उन्हीं के बीच हर्षवर्धन की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद उत्तर भारत और पश्चिमोत्तर भारत इनमें तीन महान वंशों का प्रादुर्भाव हुआ। इन तीन महान साम्राज्यों की स्थापना हुई। ये मौर्य गुप्त साम्राज्य, मौर्य कुषाण और गुप्त साम्राज्य जैसे बड़े तो नहीं थे, लेकिन अच्छे खासे बड़े थे और इन्होंने भारत को एक लंबे समय तक स्थिरता प्रदान की। इनकी कमजोरी यह रही कि इन्होंने आपस में युद्ध कर और ये कमज़ोर हो गए, जिससे भारत में छोटी छोटी सामंती शक्तियों को पुनः उभरने में सहायता मिली और गजनी का महमूद भारत पर आक्रमण कर पाया। और उसके बाद भी गजनी के महमूद के बाद भी 150 सालों तक भारत में शांति रही। लेकिन उसके पश्चात भारत में विदेशी आक्रांताओं की जीत इसीलिए हो पाई कि भारत के शासक एक लंबे समय तक एकजुट नहीं रह पाए। कभी कभी किसी किसी युद्ध में एकजुट होकर के युद्ध करते थे, लेकिन उसके बाद अलग हो जाते थे। खैर, तो धर्मपाल पाल वंश के सबसे महान शासक थे। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। साथ ही सोमपुरी, जो कि अभी के बांग्लादेश में पड़ता है, उसमें भी महाविहार का निर्माण उन्होंने कराया था। शैलेंद्र वंशीय शासक के अनुरोध पर नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में देकर उन्होंने इसे पुनर्जीवन प्रदान किया। धर्मपाल के समय नालंदा विश्वविद्यालय फिर अपने शिखरों पर पहुंचा था और इसमें विदेशों से लड़के छात्र पढ़ने आते थे। तो धर्मपाल ने पाल वंश बंगाल में फैली अव्यवस्था को दूर किया